क्राइम दस्तक। नमस्कार, मैं गीतांजलि जादव और आप देख रहे हैं क्राइम दस्तक। एक महिला, खून की नदियां, पति की मौत का बदला, हत्या पर हत्या, महिला के नाम से थर्राता था गुजरात। आखिर क्यों? आज हम आपको बताएंगे ऐसी लेडी डॉन की कहानी जिसके नाम से गुजरात थर्राता था और घर की नालियों से खून बहता था। आप भी सुनकर हैरान रह गए होंगे कि औरत होकर खून की नदियां बहाती थी। चलिए बताते हैं आपको लेडी डॉन संतोक बेन की कहानी। पोरबंदर से महज 40 किलोमीटर दूर बसा कुतियाना कस्बा गॉडमदर संतोक बेन जडेजा की नगरी के नाम से मशहूर है। ये नाम उन्हें उनकी बायोपिक गॉडमदर की वजह से मिला, जिसमें इनका किरदार शबाना आजमी ने निभाया था। संतोक बेन के पति सरमन मुंजा जडेजा कभी एक साधारण मिल मजदूर थे। एक बार मिल में मजदूरों की स्ट्राइक हो गई। उसे तोड़ने के मकसद से मिल के मालिक ने स्थानीय गैंगस्टर देवू वाधेर को हायर किया था। सरमन जडेजा ने गुस्से में आकर उस गैंगस्टर को मार डाला और वहीं से शुरू हुआ उनके शहर के अगले डॉन बनने का सफर। बता दे, पूरा इलाका सरमन जडेजा का नाम सुनकर ही थर्राता था। उनकी पत्नी संतोक बेन एक साधारण हाउसवाइफ की तरह रह रही थी। जहां 1986 में स्वाध्याय मूवमेंट के तहत सरमन जडेजा ने जुर्म का रास्ता छोड़ ईमानदारी की राह पकड़ ली। सरमन ने जुर्म तो छोड़ दिया था, लेकिन उसके काले इतिहास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके दुश्मनों ने उसी साल उसकी गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और संतोक बेन को बच्चों समेत मारने की धमकी दी गई। बच्चों को बचाने के लिए घर की सीमाओं तक रही संतोक बेन ने घायल शेरनी का रूप धारण किया। उन्होंने हथियार उठाकर लड़ने का फैसला किया और निकल पड़ी पति के हत्यारों से बदला लेने। संतोक बेन ने हथियार उठाकर अपने पति की पुरानी गैंग को दोबारा इकट्ठा किया। कुछ ही समय में उनका टेरर पूरे जिले में फैल गया। बदले की आग में जल रही संतोक बेन ने उसके कथित हत्यारों को अपने गैंग मेंबर्स की मदद से उन सभी 14 लोगों को मौत के घाट उतरवा दिया जिन पर उसे पति की हत्या करने का शक था। इसी लेडी गैंगस्टर की इमेज के साथ संतोक बेन ने 1989 में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट किया और जीत दर्ज की। वो पोरबंदर जिले से चुनी जाने वाली पहली विधायिका थी। फिरौती से मर्डर तक अब संतोक बेन के बाएं हाथ का खेल खून करना बन गया। संतोक बेन जडेजा को पहली बार गिरफ्तार करने वाले पुलिस अफसर थे सतीश शर्मा। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान गॉडमदर से जुड़े कई खुलासे किए थे। सतीश शर्मा ने बताया कि फिरौती हो या फिर मर्डर, तस्करी हो या वसूली, हर क्राइम में संतोक बेन का दबदबा था। यही नहीं, उन्होंने पोरबंदर में होने वाले रियल एस्टेट बिजनेस और ट्रांसपोर्टेशन पर पकड़ बना ली थी। यही कारण था कि उसके पॉलिटिक्स में आने के बाद दिग्गज नेताओं ने उनका समर्थन किया। वैसे तो उनका राज एक दशक से ज्यादा चला, लेकिन मिड 90s में उनकी पकड़ अपने गुर्गों पर कमजोर पड़ गई। वही चूक थी जहां उनकी गिरफ्तारी हुई। उनकी मौत तक जारी रहा खूनी खेल, यहां तक कि उन्होंने जवान बहू तक को मार दिया। संतोक बेन जडेजा के जुर्म का संसार पोरबंदर तक सीमित नहीं था। उन्होंने अंडरवर्ल्ड से भी कनेक्शन बना रखे थे। अंडरवर्ल्ड से डॉन करीम लाला का करीबी उन्हें माना जाता था। संतोक बेन मौत से पहले अपने परिवार की नई पीढ़ी की मौत की गवाह भी बनी। जनवरी 2007 में उनके 23 साल के भतीजे नवधन आरसी की गोली मारकर हत्या की गई। साल 2006 में संतोक बेन के बेटे करुण कंदल जडेजा की पत्नी और उनकी भाभी रेखा का मर्डर किया गया। संतोक बेन रेखा को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। संतोक बेन का अप्रैल 2011 में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। आज भी उनके नाम का दबदबा गुजरात में चलता है। दरअसल पोरबंदर के कुतियाना में आज भी संतोक बेन जडेजा के नाम का डंका बजता है। उनके बेटे कंधल जडेजा इस क्षेत्र से विधायक हैं। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस संभाल रहे हैं। 8वीं पास कंधल के खिलाफ लगभग 11 क्रिमिनल केस दर्ज हैं। संतोक बेन अपने बेटे के नाम 28 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई हैं, जिसे वो संभाल रहे हैं। तो देखा आपने कि कैसे गैंगस्टर से अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए संतोक बेन लेडी डॉन बन गई और खून की नदियां बहाने लगी। ऐसी और थ्रिलर से भरी कहानियों को जानने के लिए देखते रहें क्राइम दस्तक।